ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी, आज तो आपको साक्षात गुरु जी के ओम के रूप में दर्शन हो रहे हैं और आपको दर्शन होने का मतलब है गुरु जी ने आपको ब्लेस कर दिया, वो भी 7 तारीख को, आज जो कि लंगर सेवा हो चुकी है और सत्संग भी हो चुका है। संगत जी, गुरु जी की कृपा इतनी है ना, इतनी कि हर 7 तारीख को गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं और सत्संग होता है। संगत जी देखो, दिन में आप लोगों भी, दिन में अगर आप ये बोलोगे कि हम नेक्स्ट टाइम से हर 7 तारीख को लाइव सेशन चला दें सत्संग का, तो संगत जी हम लाइव भी चला देंगे, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। जो संगत जी चाहती है कि नेक्स्ट हर महीने की 7 तारीख से सत्संग लाइव हो, तो संगत जी मैं लाइव भी स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मुझे कमेंट करना। अगर 1000 कमेंट आ गए ना, 1000 संगतों के कमेंट आगे कि जय गुरु जी, शुक्राना जी, हमें लाइव सत्संग अटेंड करना है, तो संगत जी मैं लाइव स्टार्ट कर दूंगा अगली 7 तारीख से। हर महीने 7 तारीख को गुरु जी का सत्संग होगा लाइव, और संगत जी उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी, सारी चीज़ों का दर्शन करवाए जाएंगे, गुरु जी के गुरबानी सुनने को मिलेगी। संगत जी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी, लेकिन 1000 कमेंट आएंगे जब भी मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि अगली 7 तारीख से फिर लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कैलाश संहिता ऋषियों का सूर्य जी से तथा वामदेव जी का सकन से प्रश्न पर्णवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। नमः शिवाय सांबाय संगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषयाय सर्ग स्थिति अंत हेतवे। जो प्रधान और प्रकृत पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन और संहार के कारण हैं, उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम है। ऋषि बोले, सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी, अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा कि पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यासाचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति, न्यास, वर्ण पूजन, प्रणवार्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुण्य ऋषिगण तथा सूत जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न का यो वर्णन किया। ऋषि बोले कि महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आप हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया है। मुने विराजो होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु, आप प्रसन्नतापूर्वक उनका वर्णन कीजिए। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास को भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आह्लादित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। सूत जी बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भगतता दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्वकाल के रथांतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्ज्वल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा, दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब ओर विचरते और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप पर भ्रम परमात्मा में लगाए रहते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नतापूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञानमय शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सूर्य देव वंदित भगवान सकंद रहते थे। उनके साथ है उनकी शक्ति भूतागंग गजावली भी थी। वही सकंदसर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल
ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर सबज आगाध एवं बहुत जला राशि से परिपूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय सकंद स्वामी के समय भीतर था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनके 4 भुजाएं थी। सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि भी शोभा बढ़ा रहे थे। रतन भूत 2 शक्तियां उनकी उपासना करती थी। उन्होंने अपने 4 हाथों में कर्म से शक्ति कुक्कुट वर और अभय धारण कर रखे थे। सकंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका सत्व ने आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाचात, प्रणव के प्रतिपादक, प्रणवाक्षर रूप बीज से युक्त प्रणव रूप है, वह आप है। स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थबोध ब्रह्म ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ समझते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हो, नित्य विदित हैं, उन सकंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुह को नमस्कार है, जो स्वयं गुह है, जिनका रूप गुह है तथा जो गुह शास्त्रों की ज्ञाता है, उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभु आप अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान हैं। कारण और कार्य तथा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। आप परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप सकंद हैं। सकंदन भी आपका ही रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं। पारिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप सकंद स्वामी को सदा नमस्कार है। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं। शिव दिक्कत देने वाले हैं। शिव को प्रिय है तथा शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि है, जो आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक, कृतिकाओं के कुमार, भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं। आप महाबुद्धिमान देवताओं को नमस्कार है। षडक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप श्रीराम को बारंबार नमस्कार है। द्वादश आत्मन है। आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भी भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयु धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी शांत तथा चारों भुजा में कर्मशः शक्ति कुक्कुट वर और अभय धारण करते हैं। आप असुर विदारण देव को नमस्कार है। आपका वक्षस्थल गजावली के कुंचों में लगे हुए कुमकुम से अंकित है। अपने छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता मुनि और किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्ति धाम का चिंतन किया जाता है, उन आप सकंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्पमालाओं से आपके मनोहर चरणारविंदों की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य सकंद स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, उस परम गति को प्राप्त होता है। स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु आरोग्य तथा धन की प्राप्ति कराने वाला और सदा संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान सकंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की बातें गिर नतमस्तक हो बारंबार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अनंतर वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए इस परमार्थपूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान सकंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे महासैन वामदेव जी से बोले, मुनि, मैं तुम्हारी ही की हुई पूजा स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ? तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्रह हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे वितराग महर्षि याचना करें। तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं। ब्रह्मण, यदि इसमें मुझ से कुछ सुनना हो तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए इस विषय का वर्णन करूँगा। सकंद की यह बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनयावनत हो मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। वामदेव बोले, भगवान आप परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्ति को धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं। इसे हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हमें नहीं है। तथापि यह आपका अनुग्रह कि आप मुझसे बात करते हैं। महाप्राज्ञ मैं कृतार्थ हूँ। कर्ण महतर विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है। यह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं के पास को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाचार्थ है। ओम इति इदं सर्वम, ओंकार ही यह प्रत्यक्ष देखने वाला समस्त जगत है। यह सनातन के श्रुति का कथन है। यह ब्रह्म है तथा
यह सब का सब ब्रह्म ही है इत्यादि बातें भी श्रुति द्वारा कही गई हैं। इस प्रकार मैंने समष्टि तथा व्यष्टि भाव से प्रणवार्थ का श्रवण किया है। तात्पर्य यह है कि समष्टि और व्यष्टि सभी पदार्थ प्रणव के ही अर्थ है, प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है। यह बात मैंने सुन रखी है। महाशयन, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला, अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ का उपदेश दें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर शकन ने प्रणव स्वरूप 48 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित सदा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाले और मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया है जिसे श्रुतियों ने ही भी छिपा रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का सत्संग था घर में, 7 तारीख को लंगर सेवा भी हुई है। संगत जी, आप जिन जिन लोगों ने हमारे साथ मिलकर कॉन्ट्रीब्यूशन किया उनका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि उन्होंने हम पे विश्वास जताया, हम लंगर सेवा कंप्लीट करी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से, क्योंकि गुरु जी ही हैं करवाने वाले और सब कुछ करने वाले गुरु जी, हम तो सिर्फ गुरु जी के दास हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।